दुनिया के मशहूर लेखक और किताबों को लेकर विवादों में रहे सलमान रुश्दी पर अमेरिका में एक शख्स ने हमला कर दिया। रुश्दी पर 24 साल के युवा ने चाकू से कई बार हमले किए, जिससे उनके हाथ की नसें फट गईं। वहीं लीवर और आंख को भी नुकसान पहुंचा है। रुश्दी पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद ईरान की चर्चा होने लगी है। सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले के बाद ईरान की चर्चा ऐसे ही नहीं हो रही है। दरअसल 75 साल के सलमान रुश्दी को उनके उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुश्दी का एक और उपन्यास आया जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेज। 1988 में प्रकाशित इस पुस्तक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने इसे इस्लाम धर्म का अपमान बताया और सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अयातुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी को जान से मारने वाले के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनाम का ऐलान किया। 1989 में आए इस फतवे के बाद सलमान रुश्दी को 9 साल तक छिपकर रहना पड़ा। 2012 में ईरान के एक संगठन ने सलमान रुश्दी को मारने वाले के लिए इनामी राशि 3 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 3.3 मिलियन डॉलर करने का ऐलान कर दिया। सलमान रुश्दी के चौथे उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज की खरीद और बिक्री पर भारत समेत कई देशों में बैन है। सलमान रुश्दी के इस उपन्यास में पैगंबर मोहम्मद का अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए और इस उपन्यास की प्रतियां फूंकी गई थीं। भारत में तब राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस उपन्यास की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस उपन्यास में सलमान रुश्दी ने मुस्लिम धर्म की एक परंपरा को लेकर लिखा है, जिसकी वजह से पूरा विवाद हुआ। रुश्दी के इस उपन्यास का जापानी भाषा में अनुवाद करने वाले हितोशी इगाराशी की जान ले ली गई थी। वहीं इटालियन में अनुवाद करने वाले पर भी जानलेवा हमला हुआ था। इस पुस्तक के प्रकाशक को निशाना बनाकर भी हमले किए गए थे। अब जब रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ तो लोग फिर से ईरान की धमकी को याद कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हमला करने वाला 24 साल का युवा अमेरिका के न्यू जर्सी का ही रहने वाला है। पुलिस के साथ FBI भी मामले की जांच में जुट गई है। रुश्दी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल वे वेंटिलेटर पर हैं। हमले में उनकी एक आंख भी खराब हो गई है। इसके अलावा उनके लीवर को भी नुकसान पहुंचा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। वे स्वतंत्र भाषण और कलात्मक स्वतंत्रता के चैंपियन हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी हमले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा कभी भी उचित नहीं है। हमले की व्हाइट हाउस ने भी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा, ये मामला निंदनीय है। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये वाकई चौंकाने वाला है। अगर उन पर हमला हो सकता है तो जो भी इस्लाम की आलोचना करेगा उस पर भी हमला हो सकता है। ये चिंता की बात है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।